कल हमने बच्चे पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल एरेज। वी हैव स्टार्टेड विद मल्टी डायमेंशनल एरेज। सो इससे पहले कि हम मल्टी डायमेंशनल एरेज सीखते, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नेस्टेड लूप्स। बिकॉज मल्टी डायमेंशनल एरेज को मैनिपुलेट करने के लिए हमें नेस्टेड लूप्स की जरूरत होती है। सो व्हाट आर नेस्टेड लूप्स? व्हेन वन लूप इज अ पार्ट ऑफ another loop. Such kind of loop is called as nested loops. और nested loop में एक inner loop होगा और उसके बाद उनके outer loops होंगे। और हमेशा मैनिपुलेशन किस तरह से होती है? पहले outer loop को सोचा जाता है या पहले inner loop को? inner loop को। और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि जो inner loop है वो हमेशा horizontal डायरेक्शन में करता है और outer loop वर्टिकल। राइट बच्चे। सो कल जैसे मैंने एक पुराना ये प्रोग्राम था कि हमें आउटपुट चाहिए थी 1 2 3 4 5। सो दैट कैन बी अचीव्ड वेरी सिंपली विद द हेल्प ऑफ लूप्स। तो मुझे एक सिंपल लूप चाहिए, इसमें नेस्टिंग लूप नहीं है, जिसमें आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चलेगी? 5 तक। यस सर। राइट, तो ये प्रोग्राम हमने पहले भी किया है। सो दिस इज अ सिंपल लूप। बट अगर मैं यही कहूं कि 1 2 3 4 5 ये वाला जो हॉरिजेंटल है ये मुझे आगे 3 बार चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इनर लूप, इस लूप के ऊपर को भी एक क्या लगाना पड़ेगा? लूप, आउटर लूप। वेरी नाइस। फॉर एग्जांपल दिस, इसका मतलब पहले मेरा टारगेट होगा आई शुड अचीव 1 2 3 4 5, और जब ये अचीव हो जाएगा तो अब ये मैं किसी लूप के थ्रू अचीव कर रहा हूं, और फिर ये लूप आगे फर्दर मुझे 3 बार चलाना है। तो एक लूप को आगे 3 बार चलाने के लिए, एक पूरी लूप स्टेटमेंट को, तो इसका मतलब उसको भी हमने किसी लूप में ही रखना है। सो दिस इज व्हाट ये लूप तो अचीव करेगा 1 2 3 4 5। अब इसको मैंने अब 3 बार चलाना है, तो इसके लिए हमने एक आउटर लूप भी यूज किया। राइट बच्चे? यस सर। फाइन। सो ये हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में। सो उसके बाद मैंने कुछ आपको असाइनमेंट्स भी दी थी। ऑलरेडी डिस्कस्ड। चलिए बच्चे, अब हम जरा मल्टी डायमेंशनल एरेज पे आते हैं। सो इससे पहले कि मैं आपको मल्टी डायमेंशनल एरेज का डेफिनेशन या कोई सिंटेक्स बताऊं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कब मल्टी डायमेंशनल एरेज यूज करने हैं। राइट, सिंपल एरेज तो हमें पता है कि अगर मैं बोलूं कि आई हैव टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जैसे आप हैं, इन 3 सब्जेक्ट्स, मींस we have to accept the marks of single students in 3 subjects. इसका मतलब एक स्टूडेंट के कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं बच्चे? 3 सब्जेक्ट्स के। तो इसका मतलब एक सिंपल तरीका तो ये है कि मैं 3 वेरिएबल ले लूं, मार्क्स 1, मार्क 2, मार्क 3, या फिर एक एरे बना लूं, या एक क्या बना लूं? एरे। कैन यू टेल मी वो एरे का साइज कितना होगा? 3। The size of the array should be 3। जैसे मैंने ये लिखा int student 1 के मार्क्स, बट कितने मार्क्स लेने हैं उसके? 3। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या होगा? S1 M0 S1 M1। राइट बच्चे, ये थोड़ा सा नाम अजीब सा है। तो एक लूप जहां से मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और एक लूप जिसमें इसको डिस्प्ले करूंगा। ये प्रॉब्लम तो हमने की। फाइन, सेम प्रॉब्लम को मैं चेंज करता हूं। अब मुझे ये बताइएगा, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स। अब मुझे एक स्टूडेंट के मार्क्स नहीं लेने, कितने स्टूडेंट्स के? 2 इन 3 सब्जेक्ट्स। मींस पहले स्टूडेंट के भी 3 सब्जेक्ट्स, दूसरे के भी 3। अगर मैंने इसको वेरिएबल से करना होता तो कैन यू टेल मी मुझे कितने वेरिएबल बनाने पड़ते? कितने वेरिएबल्स? 6 वेरिएबल्स। आई नीड टू क्रिएट 6 वेरिएबल्स। क्या 6 वेरिएबल की बजाय मैं इसको एरे से कर सकता हूँ? यस सर। यस। उसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि मैं स्टूडेंट 1 के लिए भी एक एरे बना लूं और स्टूडेंट 2 के लिए भी। 2 के लिए भी, जैसे कि आप देख रहे हो। तो एक फर्स्ट वाला जो मैंने लगाया लूप, वो फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए, सेकंड लूप सेकंड स्टूडेंट, फिर एक लूप लगाऊंगा फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्प्ले करने के लिए, और दूसरा लगाऊंगा दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स।
गॉट इट बेटा? इसका मतलब पॉसिबल है, वेरिएबल से भी पॉसिबल है, एरे से भी पॉसिबल। और थोड़ी प्रॉब्लम को चेंज किया, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए इन 3 सब्जेक्ट्स, 3 स्टूडेंट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। तो कैन यू टेल मी मुझे एरे कितने चाहिए बच्चे? 3 स्टूडेंट 1 का एरे, स्टूडेंट 2 का एरे और स्टूडेंट 3 का एरे। एग्रीड बच्चे? यस सर। अगर मैं बोलूं बच्चे मुझे 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए, कितने स्टूडेंट्स के? 30 स्टूडेंट्स के इन 3 सब्जेक्ट्स। तो कैन यू टेल मी मुझे कितने एरे बनाने पड़ेंगे? 30 एरे ऑफ कितने एलिमेंट्स ईच? 3 एलिमेंट्स ईच। 30 एरेज ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। गॉट इट बच्चे? यस सर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स के मल्टीपल डेटा चाहिए, तो इस केस में हमें चाहिए मल्टी डायमेंशनल एरेज। मल्टी आ गया ना, मल्टीपल स्टूडेंट विद मल्टीपल डेटा, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज मल्टी डायमेंशनल एरेज। बच्चे अगर आप इस वाली डायग्राम को देखते हैं, इसमें तो मुझे बता सकते हो इसमें कितनी रोज हैं? एरेज को छोड़ो, टोटल रोज कितनी है इस डायग्राम में? टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 3 रोज। और हर रो के अंदर कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम। 3 रोज विद 3 कॉलम। फर्स्ट रो किस एरे को बिलोंग करती है? फर्स्ट रो का S1M को, राइट? सेकंड रो किसको बिलोंग करती है? S2M। एंड थर्ड रो बिलोंग्स टू S3M। सी वालों ने बोला कि तुम मल्टीपल एरेज बनाने की बजाय तुम एक मल्टी डायमेंशनल एरेज बना सकते हो, जिसमें तुम उनको बता सकते हो कि कितनी रोज और हर रो के अंदर कितने कॉलम चाहिए, राइट? तो इस केस में सी वालों ने आपको एक फैसिलिटी दी है मल्टी डायमेंशनल एरे की। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे? Multi-dimensional array is one in which the data is stored in the form of rows and columns। अभी तक हम सिर्फ उसको बताते थे कॉलम्स, कि मेरे एरे में 5 एलिमेंट होने चाहिए, दैट इज कॉलम्स, बट हम रो के बारे में नहीं बताते थे। बट मल्टी डायमेंशनल एरे में हम रो भी बता सकते हैं और उसकी क्या भी बता सकते हैं, कॉलम्स भी बता सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इज वेरी सिंपल बच्चे। डेटा टाइप, एरे का नाम, बट इसमें सिंगल ब्रैकेट की बजाय कितनी ब्रैकेट्स आ गई? 2 ब्रैकेट्स। फर्स्ट राउंड ब्रैकेट, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में बताओगे रो का साइज और सेकंड में बताओगे कॉलम का साइज। फर्स्ट में कितना? रो साइज एंड सेकंड में कॉलम साइज। फॉर एग्जांपल मुझे 3 स्टूडेंट्स के 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए थे। 3 स्टूडेंट, सर कितने मार्क्स? 3 मार्क्स ईच। तो मेरी रोज कितनी होंगी? 3 रोज। और हर रो के अंदर कॉलम कितने होंगे? 3 कॉलम। फॉर एग्जांपल इंट x 3/3, इसका मतलब मेरे पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे चाहिए, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल। इसको क्या बुलाएंगे? 2 डायमेंशनल। कि हर एरे, इस 2 डायमेंशनल एरेज में 3 रोज होंगी और हर रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे? फर्स्ट केस में 3 कॉलम्स, जबकि y के केस में कितनी रोज हैं? 2 और कितने कॉलम्स? 3 कॉलम्स। जैसे मैं, राइट बच्चे? और अगर मैं बोलूं कि मुझे 30 रिकॉर्ड चाहिए ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ईच, कितने स्टूडेंट का? 30 ऑफ 5 सब्जेक्ट ईच, तो मेरा एरे कितने का बनेगा? 30 रोज बनेंगी और वेरी गुड, 30 रोज एंड 5 कॉलम्स। 5 कॉलम्स। ये देखिए बच्चे, जब मैंने x ऑफ 3/3 बनाया, तो ये देख रहे हो, इसमें फर्स्ट रो का नाम हमेशा क्या होता है? रो 0। सेकंड रो कहां से स्टार्ट होती है? रो 1 से। अगली रो 2 से। सिमिलरली बच्चे, पहले कॉलम की
दिखने में फर्स्ट कॉलम है बट उसकी वैल्यू क्या होगी 0। अगले कॉलम की वैल्यू क्या होगी 1 और अगले कॉलम की वैल्यू 2। तो अगर आप फर्स्ट एरे, इस मल्टी डिमेंशनल एरे के फर्स्ट एलिमेंट का नाम देखते हो जैसे आपने मैथ्स में भी देखा है, सो नाम विल बी, अब इसमें रोज और कॉलम दोनों स्पेसिफाई करने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रो है बच्चे मुझे बताओगे इसका नाम क्या बनेगा? x, रो इज व्हाट 0, कॉलम इज क्या 1, सॉरी कॉलम इज 0। अगले में क्या बनेगा? रो इज अगेन 0 बट कॉलम क्या आ जाएगा 1। अगले में क्या आएगा? रो 0 और कॉलम 2। ये तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए। सेकंड रो क्या कैसे आएगा? 1 0 रो 1 1 1 कॉलम और 2 और इसमें 2 0 2 1 2 2। तो इसका मतलब फर्स्ट ब्रैकेट हमेशा रो को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉलम को। तो बच्चे अब मुझे बताओगे इसमें कितनी रोज थी? 2 रोज। 2 रोज। कितने एलिमेंट्स ईच? 3 एलिमेंट्स ईच। बच्चे इन दोनों एरेज में एक चीज देखो, अगर मैं फर्स्ट रो को मैनिपुलेट करता हूं, अगर मुझे हॉरिजेंटली मैनिपुलेट करना हो तो 0 1 और 2 चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? 0 1 कॉलम चेंज हो रहा है, 0 1 फिर 2, जबकि रो क्या रह रही है? सेम। फिर अगली आइट्रेशन में मेरी रो 1 आ गई, फिर कॉलम क्या हो रहे हैं? कॉलम चेंज हो रहे हैं। चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे कॉलम चेंज होंगे जबकि रोज क्या रहेगी? फिक्स्ड। सेम। राइट बच्चे? तो ये देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट्स। 3 स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट्स। तो कैन यू टेल मी मेरा एरे कितने का चाहिए? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब पहले मुझे एक्सेप्ट करने हैं। तो अगर देखोगे मेरा जब एरे बनेगा, कैन यू टेल मी एरे क्या फर्स्ट एलिमेंट का नाम क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट का 0 m 0 0। अगले का क्या होगा? 0 1। अगले का 0 2। इसका मतलब अगर मैंने scanf लिखा और मैं चाहता हूं कि मेरी फर्स्ट इसमें डेटा स्टोर हो, तो मतलब कि $m 0 0 में। अगर इसमें डेटा स्टोर होना चाहिए $m 0 1 में, इसमें डेटा स्टोर होना चाहिए तो $m 0 2 में। तो बच्चे इसका मतलब 0 1 2 कॉलम मेरे चेंज हो रहे हैं। तो कॉलम वाला लूप मेरा इनर लूप होगा या आउटर लूप? मुझे ये बता दो। हॉरिजेंटल लूप ऐसे इनर लूप। ये देखो पहले मैं इनर लूप से चलता हूं। कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 3, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम प्लस 1। जब मैं scanf कर रहा हूं $m, तो बच्चे कॉलम की वैल्यू पहले केस में क्या आएगी? 0 फिर 1 फिर 2 फिर रो। तो बच्चे रो मैंने ऊपर कहां पे सेट कर दिया? 0 पे। तो फर्स्ट आइट्रेशन में रो की वैल्यू क्या रहेगी? 0, जबकि कॉलम क्या होते रहेंगे? चेंज। फिर वो सेकंड आइट्रेशन में जाएगी, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 तो फिर कॉलम की वैल्यूज क्या होती रहेंगी? चेंज। थर्ड आइट्रेशन में r की वैल्यू होगी 2, फिर कॉलम की वैल्यूज क्या होती रहेंगी? चेंज। जैसे हमने कल किया था, राइट? और सेम इज द केस विद प्रिंटर। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 3 एरेज, मैं 3 एरेज क्रिएट करूं या सिंगल मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लूं? सिंगल मल्टी डायमेंशनल एरेज। अगर आप इस चीज को देखते हो ना बच्चे, दिस इज जस्ट लाइक व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर आप इसको कंप्यूटर की फॉर्म में देखते हो, वो स्टोरेज जिसमें सारा डेटा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। सेम इसी चीज को बच्चे मैथ वाला बुलाता है। सेम इसी चीज को, कैन यू टेल मी मैथ में भी ऐसी चीजें आपने की हुई हैं? उसको क्या बुलाते हो? वेरी नाइस, यू कॉल इट एज मैट्रिसेस।
बुलाते हो ना मैट्रिसेस? यस Yes, sir. फिजिक्स वाला इसको क्या बुलाता है? फिजिक्स वाले टीचर क्या बुलाते हैं? वेक्टर्स। Yes, sir. फिजिक्स वाले जिसको वेक्टर बुलाते हैं, मैथ वाला जिसको Matrix. मैट्रिक्स बुलाते हैं, और कंप्यूटर वाले उसको क्या बुलाने लगे? Multi-dimensional. मल्टी डायमेंशनल एरे। Arrays. मीनिंग सबका सेम है, बट हम कंप्यूटर में इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली जो मैट्रिक्स की प्रॉब्लम है वो भी चाहो तो आप सी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मेरा आउटर लूप हमेशा किसका काम कर रहा है इस केस में? रो का। और इनर लूप किसका काम कर रहा है बच्चे? Column. Column का. तो अगर मैं पहले इनर लूप को कॉलम वाइज चलाऊंगा तो वो हॉरिजेंटली डेटा लेगा, राइट? Yes, sir. क्लियर है? तो अब मेरे लिए एक प्रॉब्लम लिखिए, इनफैक्ट 2-3 प्रॉब्लम लिखिए ताकि मैं देखना चाहता हूँ। राइट ए प्रोग्राम इन सी। राइट ए प्रोग्राम इन किसमें? सी लैंग्वेज में। टू एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ of 20 students. To accept the marks of कितने students? 20. 20 students in 5 subjects each. बट कितने सब्जेक्ट्स में? हर बच्चे के कितने सब्जेक्ट्स? 5 subjects. And display those marks. और उसके बाद वो मार्क्स भी क्या करवाने हैं? बच्चे क्या ये प्रॉब्लम ध्यान से सुनिएगा पहले, क्या वेरिएबल्स के थ्रू पॉसिबल है? Yes, sir. यस। मुझे कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे? 100. वेरी नाइस। वी नीड टू टेक 100 वेरिएबल्स। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? फिर 100 scanf और 100 printf। क्या ये सिंगल डिमेंशनल एरे से पॉसिबल है? Single. वन डिमेंशनल सिंपल एरेस। यस, पॉसिबल है। Yes, sir. मुझे कितने एरे बनाने पड़ेंगे सिंगल डिमेंशनल के? 20 एरेस। मुझे कितने एरेस बनाने पड़ेंगे? 20. 20 एरेस ऑफ ईच कितने एलिमेंट्स का? 5 एलिमेंट्स। 5 elements. तो अब सिंपल तरीका क्या है कि मैं 20 एरे बनाऊं या एक ही मल्टी डायमेंशनल एरे बना लूं? एक ही मल्टी Multi-dimensional array. एक ही मल्टी डायमेंशनल क्या? एरे। Array. जी, रियल टाइम पे भी जब जैसे कई बार कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो कहते हैं कि मैं आपकी मार्क्स कार्ड बना दूंगा, तो वो इतने आपके कॉलेज में 5000 स्टूडेंट हैं या 3000 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट 5-5 सब्जेक्ट के एग्जाम देता है, हर स्टूडेंट। तो 3000 × 5 की बात करूं, अगर मैंने सी में सॉफ्टवेयर बनाना हो तो मुझे तो 15000 वेरिएबल लेने पड़ जाएंगे, और फिर 15000 scanf और 15000 printf। इट इज अ वेरी टफ जॉब। तो आसान तरीका क्या है कि 15000 वेरिएबल लूं या एक एरे बना लूं? एक एरे बना ले। 3000 × 5। तो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कई सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पे वेरिएबल्स काम लगेंगे, कहीं पे ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे सिंपल एरेज यूज होंगे जिसको बोलते हैं वन डायमेंशनल, जिसको क्या बुलाते हैं? वन और कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहां पे हमको मल्टी डायमेंशनल एरेज यूज करने पड़ते हैं। एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज इज नथिंग व्हिच आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड Column. और याद रख लीजिए बच्चे, इस केस में मेरा एरे 2 डायमेंशनल क्या है? कितनी डायमेंशन क्या है? 2 डायमेंशन। 2 dimensional का। रो और कॉलम। सर क्या इससे ज्यादा डायमेंशन भी हो सकती है? यस, आप इसके ऊपर भी डायमेंशन जा सकते हो। m 2x2x2 3 डायमेंशनल में भी जा सकते हो, 4 डायमेंशन में भी। अगर 2 डायमेंशन को मैनिपुलेट करने के लिए दो लूप्स चाहिए, तो 3 डायमेंशन को मैनिपुलेट करने के लिए फिर कितने नेस्टेड लूप चाहिए? डबल नेस्टेड या ट्रिपल नेस्टेड? ट्रिपल नेस्टेड। और 4 डायमेंशन एरे को मैनिपुलेट करने के लिए कितने नेस्टेड लूप चाहिए? 4 नेस्टेड लूप, राइट? तो ज्यादातर हम 3 डायमेंशनल तक एरे ही मैनिपुलेट करते हैं, x डायमेंशन, y डायमेंशन और z डायमेंशन।
बट कई सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं, वी कैन ऑल्सो गो फॉर एनी डायमेंशनल एरेज। बट सी में 2 डायमेंशनल ही बना सकते हो, 3 डायमेंशनल भी बना सकते हो। 3 dimensional, क्या भी बना सकते हो, 3 3 dimensional, डायमेंशनल, राइट। तो जब कभी भी एरे एक डायमेंशन के ऊपर हो जाता है, वी कॉल इट एज मल्टी डायमेंशनल, राइट। yes, जो मैंने आपको प्रॉब्लम आज की दी है, इज इट अ प्रॉब्लम ऑफ सिंगल डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल? multi, multi dimensional, मल्टी डायमेंशनल। आई होप बच्चे क्लियर है। yes, सो आज मैं आपको एक ही प्रॉब्लम दे रहा हूँ, कल थोड़ा सा हम एरेज के 1-2 प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपने मैट्रिक्स की एडिशन की होगी कभी ना कभी, yes sir, की है ना। अब हम वही एडिशन, मैट्रिक्स की एडिशन हम सी में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, राइट। yes क्या sir, पॉसिबिलिटी है भी या नहीं? सो कल हम एरे को फिनिश कर देंगे बाय टेकिंग 1 और 2 एग्जांपल्स। बट Okay, sir. एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है एरेज की, that was not a part of C, that was only the implementation of C. Array है क्या चीज? It is basically nothing but memory locations which are scattered or which are continuous. Continuous. Which are continuous. अब उसमें कुछ सिंगल डायमेंशनल होती हैं और कुछ मल्टी डायमेंशनल, राइट। Yes, sir. चलिए बच्चे, थैंक यू। Thank you, sir.